नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम की, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में जमकर फायरिंग और बमबाजी हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर गोली चलाते और बम फेंकते हुए देखे गए। इस झड़प में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनमें से एक महिला गर्भवती भी है। दोनों को परई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नानूर इलाके में तृणमूल नेता काजल शेख और विधायक गदाधर हाजरा दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और हमलावरों ने कई घरों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं रिचा अमृत और मैं हाजिर हूं देश की दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। दिल्ली में अफसरों की तैनाती को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो तमाम मुलाकातों, चिट्ठियों और राष्ट्रपति भवन से गुजरते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। सवाल ये है कि कब रुकेगा दिल्ली का ये दंगल। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अमेठी के 3 दिन के दौरे से लौटकर लखनऊ पहुंचे राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार करार दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेठी की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक तानाशाह एसडीएम की। गोरखपुर की एसडीएम की आंखों में धूल पड़ी तो उन्होंने वहां काम कर रहे माली को ही जेल भिजवा दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखाई, जहां 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई हैं। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा पटना में आज एक ट्रैफिक जाम जानलेवा बन गया। गांधी सेतु पर 3 घंटे तक लगे जाम की वजह से इलाज के लिए जा रही एक बीमार महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे बा के नाम से मशहूर सुधा शिवपुरी जी की, जिन्होंने लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई में अंतिम सांस ली। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की एसडीएम की। कहते हैं दुनिया में पद से बड़ा कोई नशा नहीं होता और इस नशे के सामने बाकी सारे नशे फीके हैं। सत्ता की हनक में अक्सर कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। गोरखपुर की एसडीएम पर इस बार एक माली को जेल भिजवाने का आरोप है। हालांकि IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और माली को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। ये है गोरखपुर की एसडीएम नेहा प्रकाश। अपने फरमान के कारण ये एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन पर विश्वनाथ नाम के एक माली को जेल भिजवाने का आरोप लगा है। दरअसल मामला कैंट थाने के GDA पंत पार्क का है, जहां एसडीएम नेहा प्रकाश सुबह सुबह योग कर रही थी। वहीं पर पार्क का माली विश्वनाथ यादव मशीन से घास काट रहा था। आरोप के मुताबिक माली की मशीन से निकलने वाले धुएं से एसडीएम नेहा प्रकाश ने एलर्जी की शिकायत की और माली विश्वनाथ को मशीन बंद करने को कहा, जिस पर माली ने मशीन बंद कर दी। थोड़ी देर बाद एसडीएम के दूर जाने पर माली ने मशीन फिर से स्टार्ट कर दी। माली को फिर से मशीन चलाता देखकर नेहा प्रकाश का गुस्सा और भड़क गया और शांति भंग करने का आरोप लगाकर माली को 14 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। एक लेडी सशस्त्र एक पुलिस लेके आई और कही इसको ले जाओ, इसको बंद करना है। मैंने अपनी ड्यूटी समझते हुए मैंने उससे हस्तक्षेप किया। मैंने कहा कि आप कौन हैं, क्यों इसको ले जा रही हैं? तो उन्होंने अंग्रेजी में मुझसे बोला, हु इज द हेल यू आर। अब विश्वनाथ का परिवार बेहद परेशान है। उनके केवल घास काटने के कारण भी घास जैसे वो काटत रहनी तो बोलली कि ऐसा बा कि मशीन मत चलाओ अभी, हमें एलर्जी है धुआं से। एडीएम महोदया आई, वो बोली कि राउंड पे हम मशीन बंद कर दो। हमने मशीन बंद कर दिया। 600 मीटर दूरी पर जाकर वो होगा करने लगी, तब जाकर हम पुनः फिर अपना मशीन स्टार्ट किए। इतना ही बात हुई और उन्होंने हमको जो है कि यहाँ थाने में उल्टा सीधा केस लगवा करके आज यहाँ हमको बंद करवा दी। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद विश्वनाथ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से सरकार की भद्द पिटवा रही एसडीएम नेहा प्रकाश अपने इस काम से निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। वैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं और अफसरों की तुनक मिजाजी के मामलों में एक और नया अध्याय जुड़ा इलाहाबाद में। इलाहाबाद की एसडीएम ने आम आदमी पार्टी के एक नेता को क्यों जेल भिजवा दिया,
देखते हैं। यह है आम आदमी पार्टी नेता सुनील चौधरी। रेड लाइट एरिया मीरगंज में चल रहे देह व्यापार के धंधे के खिलाफ एसडीएम हर्षिता माथुर को ज्ञापन देने गए थे। कहा जा रहा है कि ज्ञापन सौंपते वक्त इन्होंने मोबाइल से महिला एसडीएम के साथ सेल्फी खींच ली। नेताजी की ये हरकत एसडीएम साहिबा को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद वो नेता पर बरस पड़ी। काफी देर तक दोनों में नोकझोंक भी हुई। बाद में एसडीएम हर्षिता माथुर ने कर्नलगंज पुलिस को बुला लिया। शांति भंग की आशंका में चालान कर सुनील को नैनी जेल भेज दिया गया। कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के अनावश्यक फोटोग्राफी कर रहा था, जिस पर उसके द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति करने पर वो आदमी न्यूसेंस क्रिएट करने लगा और अनपेक्षित व्यवहार करने लगा, जिस पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस के मुताबिक सुनील चौधरी एसडीएम के साथ अभद्रता कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ धारा 151 में मुकदमा करके जेल भेज दिया गया है। चलिए बात करते हैं दिल्ली में चल रही जंग की। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है, आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली में सरकार चलाने में जुटी हुई है। इस विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उम्मीद जताई है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली सरकार को संविधान के मुताबिक चलाने की सलाह दी है। एलजी नजीब जंग और सीएम केजरीवाल के बीच चल रही खींचतान लगातार बढ़ रही है। कल राष्ट्रपति से मिलने के बाद आज केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एलजी असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक तरीके से काम करने दिया जाना चाहिए। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई। वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखकर जानकारी दी है कि तबादले और पोस्टिंग के अधिकार एलजी के पास ही हैं। इसलिए पिछले 4 दिनों में राज्य सरकार के किए सभी तबादलों और तैनातियों को रद्द किया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तालमेल की कमी है। ऐसे में केंद्र का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इसे दोनों के बीच अहम की लड़ाई मान रही है, जिसे केजरीवाल राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की है। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और इसी बीच दिल्ली सरकार ने एलजी की चिट्ठी का जवाब भेजा है। सरकार ने कहा है कि आप कानून के उन प्रावधानों को बता दीजिए जिसके तहत आप इस तरह के निर्देश हमें भेज रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे एलजी ने दिल्ली सरकार के बीते 4 दिन के सभी ट्रांसफर पोस्टिंग्स के फैसले रद्द कर दिए थे। और दिल्ली में अफसरों की तैनाती को लेकर ये जो जंग चल रही है, इस बीच आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक की। लेकिन बैठक से ठीक पहले अनिंदो मजूमदार के छुट्टी पर चले जाने के बीच ये खबर आई कि 45 अफसर और इसी विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सुबह सभी वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक से ठीक पहले अनिंदो मजूमदार छुट्टी पर चले गए। अनिंदो मजूमदार को कार्यवाहक सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने की वजह से दिल्ली सरकार ने पद से हटा दिया था, लेकिन एलजी ने उन्हें फिर बहाल कर दिया था। इसी बीच खबर आई कि दिल्ली के 45 अफसर छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि सिसोदिया ने ट्वीट कर खबर का खंडन किया। उन्होंने लिखा, कुछ टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास तो किसी अफसर की छुट्टी का ऐसा एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। इस बीच दिल्ली में अफसरों की तैनाती को लेकर मचे उठापटक पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। तो हम लगे हुए हैं जी, आप लोगों ने इतना विश्वास किया था हमारे ऊपर, इतना भारी बहुमत देके 67 सीट देके जिताया था। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक कमांडो सुरिंदर सिंह फर्जी डिग्री के आरोपों से घिर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरिंदर सिंह से कहा है कि वो इन आरोपों को लेकर जवाब 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश करें। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ कि हाईकोर्ट में पार्टी के ही विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है।
बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत की है कि सुरेंद्र सिंह ने नामांकन के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी दी है। कंवर की अर्जी में कहा गया है कि एएपी विधायक ने शपथ पत्र में 2012 में सिक्किम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने की जानकारी दी है, जबकि एक आरटीआई के जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस नाम का कोई छात्र कभी उनके यहाँ था ही नहीं। हाईकोर्ट ने एएपी विधायक से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। फर्जी डिग्री के आरोपों से आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह साफ इनकार कर रहे हैं। कोर्ट में केस डाला है, मुझे पता नहीं, पिटीशन देखी नहीं, मेरे वकील साहब के पास है पिटीशन, और वहाँ पे कोर्ट में मैं ये जवाब जरूर तलब करूँगा और जो सच्चाई है बिल्कुल सामने आ जाएगी। वहीं बीजेपी ने फर्जी डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक विधायक आरोपों में घिरते जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को हटा नहीं रहे। आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों के बारे में सब जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा दावा किया था कि जिस समय भी किसी के बारे में भी कोई भी शिकायत मिलेगी तो वो तुरंत उसको हटा देंगे। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अभी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के डाउनटाउन में राजौरी कदल के पास कई पाकिस्तानी झंडे फहराए गए हैं। खबर यह है कि मीरवाइज मौलवी फारूक की आज बरसी है, जो कि उमर फारूक के पिता थे और उनकी कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों को ईदगाह चलने की कॉल दी थी, लेकिन सरकार ने एहतियातन उमर को नज़रबंद कर दिया, जिसके विरोध में आज कुछ लोगों ने पाकिस्तानी झंडे फहराए हैं। इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से मेरे सहयोगी नसीर। पूरा मामला दरअसल है क्या? देखिए, मामला ये है कि कल जो यहाँ पे घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज ग्रुप है, उन्होंने ईदगाह चलो की कॉल दी थी और साथ में लोगों को कॉल दी थी और साथ में कश्मीर बंद का आह्वान भी किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो पिता थे, जो कई साल पहले अज्ञात लोगों के गोलियों का निशाना बने थे कल के दिन, और इसी को लेके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ने कल बंद का आह्वान किया था और साथ में लोगों को ईदगाह चलने के लिए कहा था, जहां पे उनके पिता दफन है। और लेकिन प्रशासन ने एक दिन पहले ही मीरवाइज उमर को अपने घर के अंदर नजरबंद किया और ये जो लगता है कि सरकार ने जो स्टेप्स उठाए वो इसीलिए कि लोगों को रोका जाए ईदगाह जाने से। लेकिन जो ही मीरवाइज को गिरफ्तार किया गया तो डाउनटाउन श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कई जगह पे अज्ञात लोगों ने पाकिस्तानी झंडे चढ़ाए। हालांकि अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। कई जगह पे खासकर राजौरी कदल, बोहरी कदल इलाके में ये लोग नमूनदार हुए पाकिस्तानी झंडे उठाए और उसके बाद चले। जी शुक्रिया नसीर इस पूरी जानकारी के लिए। श्रीनगर में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे फहराए गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाल ही में ये तीसरी घटना ऐसी देखी जा रही है जहां लोगों ने खुलेआम पाकिस्तानी झंडे फहराए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजधानी पटना के गांधी सेतु पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम की वजह से एक महिला की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इस मौत के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। पटना के गांधी सेतु पर जहां तक नजर डालिए जाम ही जाम। जाम की वजह से गाड़ियों के पहिए थम गए। गांधी सेतु पर जो जहां था वहीं फंस गया। इस दौरान हड़ताली होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इधर जाम के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। होमगार्ड के जवानों का ये जाम आज जानलेवा हो गया। बिहार गृह रक्षा वाहिनी की तरफ से करीब 3 घंटे तक लगाए गए इस जाम की वजह से पटना जा रही एक महिला मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। इलाज के लिए वक्त रहते महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। महिला सिवान के बरहरिया की रहने वाली थी, जिसे इलाज के लिए सिवान से पटना पीएमसीएच ले जाया जा रहा था। और टीवी सीरियल अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का निधन हो गया है। आज सुबह 78 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुधा शिवपुरी ने मशहूर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बाघ का किरदार निभाया था और वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। अब कभी बा तुलसी को सही गलत का फर्क नहीं समझाएगी। लंबी बीमारी के बाद सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी यानी स्मृति ईरानी की दादी सास की भूमिका निभाने वाली सुधा शिवपुरी नहीं रही। बाकी भूमिका से सुधा घर घर में मशहूर हो गई थी। साल 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 में लगातार उन्होंने स्टार परिवार अवार्ड्स जीता था।
धीरे धीरे मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू न मचा धीरे धीरे। बा के निधन पर तुलसी का किरदार निभाने वाली केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दुख जताया। इससे पहले उन्होंने स्वामी, इंसाफ का तराजू, अलका, पिंजर, हमारी बहू, सावन को आने दो, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में काम किया। उनके पति ओम शिवपुरी ने भी कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। सुधा शिवपुरी की एक बेटी और एक बेटा है। बा को हमारी भी श्रद्धांजलि। इसी के साथ देश दिन भर में आज मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए रन उत्सव।